आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल की 20 बेसिक शॉर्टकट कीज जो कि हर एक्सेल यूजर को आनी चाहिए क्योंकि ये शॉर्टकट हर ऑफिस वर्क में यूज होते हैं। तो इसलिए आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। और साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। अब सबसे पहला शॉर्टकट की है हमारे पास Alt+E+S+W पेस्ट स्पेशल वैल्यू, यानी कि किसी भी कॉपी सेल को एज अ वैल्यू पेस्ट करने के लिए ये शॉर्टकट की यूज होता है। अब जैसा कि ये टेबल है हमारे पास, अब हमें क्या करना है कि इस टेबल को एज अ वैल्यू पेस्ट करना है। सिर्फ ये जो वैल्यू नजर आ रही है वो हमें पेस्ट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करते हैं। अब जहाँ पर पेस्ट करना है उस सेल को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये शॉर्टकट प्रेस करना है Alt+E+S+V और इसके बाद ओके करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये डेटा यहाँ पर एज अ वैल्यू पेस्ट होके आया है, वो भी बगैर किसी फॉर्मेटिंग के। तो किसी भी टेक्स्ट को एज अ वैल्यू पेस्ट करने के लिए इस शॉर्टकट की का यूज है। Ctrl+Alt+V पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स, इस शॉर्टकट की मदद से आप पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, जहां पर आप मल्टीपल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जैसा कि वैल्यू, फॉर्मेटिंग, फार्मूला, ट्रांसपोज और भी बहुत सारे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे इस टेबल का बगैर किसी वैल्यू के यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग पेस्ट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और Ctrl+C से कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पर Ctrl+Alt+V को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अब मुझे क्या करना है कि इस टेबल का सिर्फ फॉर्मेटिंग यहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ से फॉर्मेट को सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद ओके करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस टेबल का सिर्फ फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट होके आया है। तो पेस्ट स्पेशल को ओपन करने के लिए इस शॉर्टकट की का यूज है। Ctrl+T क्रिएट टेबल, अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इस शॉर्टकट का यूज है। अब जैसा कि यहाँ पर ये हमारे पास एक डेटा है, इसके लिए आपने क्या करना है कि इस डेटा में कहीं पर भी क्लिक करना है और कंट्रोल के साथ T के बटन को प्रेस करना है। तो ये खुद ही पूरे रेंज को डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद सिंपल आपने ओके करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इस शॉर्टकट का यूज है। Ctrl+Shift+L अप्लाई और रिमूव फिल्टर, इस शॉर्टकट की मदद से आप अपने डेटा में फिल्टर लगा सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। अब जैसा कि इस टेबल में मुझे फिल्टर को अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपने इस टेबल में कहीं पर भी क्लिक करना है और Ctrl+Shift के साथ L के बटन को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ टॉप में ड्रॉप डाउन एरोस आ चुके हैं। इस एरो पर क्लिक करके यहाँ से आप किसी भी सिटी पर फिल्टर को लगा सकते हैं और इसके बाद ओके करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये फिल्टर होके आया है। अगेन इस एरो पर क्लिक करते हैं और यहाँ से क्लियर फिल्टर को क्लिक करते हैं। तो ये पूरा फिल्टर क्लियर हो चुका है। और अगर आपको इस टेबल में से फिल्टर को रिमूव करना है, इसके लिए अगेन कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+Shift के साथ L के बटन को। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ड्रॉप डाउन एरोज रिमूव हो चुके हैं। तो अपने डेटा पर फिल्टर को अप्लाई करने के लिए इस शॉर्टकट का यूज है। Alt+HOI ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस शॉर्टकट की मदद से आप कॉलम की विड्थ को फिट कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरे पास एक टेबल है जिसमें ये टेक्स्ट एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है। तो इसको फिट करने के लिए हम पहले इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+HOI। तो आप देखोगे कि ये पूरा टेबल फिट हो चुका है। तो कॉलम की विड्थ को फिट करने के लिए Alt+HOI का यूज है। Ctrl+Shift+ इंसर्ट रो एंड कॉलम, इस शॉर्टकट की मदद से आप कॉलम और रो को इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि इस सेल से पहले मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो इसके लिए इस पूरी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद प्रेस करते हैं Ctrl+Shift के साथ प्लस बटन को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। इस तरह से इस डी से ऊपर मुझे एक रो को इंसर्ट करना है, तो इस पूरी रो को इस तरह सेलेक्ट करना है और Ctrl+Shift के साथ प्लस बटन को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नया रो इंसर्ट हो चुका है। तो रो और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए इस शॉर्टकट का यूज है।
कंट्रोल माइनस डिलीट रो एंड कॉलम। इस शॉर्टकट की मदद से आप रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर एक कॉलम हमने इंसर्ट किया है, अब इस कॉलम को हमने डिलीट करना है, तो इस कॉलम को इस तरह सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ माइनस की को प्रेस करते हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक कॉलम डिलीट हो चुका है। इस तरह से इस रो को डिलीट करते हैं तो सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ माइनस की को प्रेस करते हैं, तो ये रो भी यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो किसी भी रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस की का यूज है। कंट्रोल+1 फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। इस शॉर्टकट की मदद से आप फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर कुछ अमाउंट है मेरे पास, अब मुझे क्या करना है कि इस अमाउंट पर 1000 सेपरेटर को लगाना है, तो इसके लिए इस पूरे अमाउंट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ 1 के बटन को प्रेस करना है, तो ये फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आया है। यहाँ पर आप सिलेक्टेड रेंज को किसी भी फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं। अब जैसा कि मुझे इन अमाउंट को 1000 सेपरेटर के साथ डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए इस नंबर फॉर्मेट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से यूज 1000 सेपरेटर को चेक लगाना है और साथ में यहाँ से डिसिमल को 0 करना है। इसके बाद ओके करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट 1000 सेपरेटर के साथ डिस्प्ले हो चुका है। तो फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल+1 का यूज है। कंट्रोल पेज अप पेज डाउन स्विच बिटवीन शीट्स। इस शॉर्टकट की मदद से आप अलग अलग शीट में जंप कर सकते हैं। अब जैसा कि ये मैं शीट 1 में हूँ, अब मुझे शीट 2 में जंप करना है, तो इसके लिए मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन की को प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हम शीट 2 में आ चुके हैं। वापस शीट 1 में आने के लिए कंट्रोल के साथ पेज अप की को प्रेस करना है, तो ये हम वापस शीट 1 में आ चुके हैं। तो अलग अलग शीट में स्विच ऑन करने के लिए कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन की का यूज है। F4 रिपीट लास्ट एक्शन। शॉर्टकट की मदद से आप लास्ट एक्शन को रिपीट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं क्या करता हूँ कि इस कॉलम को सेलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर को अप्लाई करता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि इस मार्क्स के कॉलम को भी यही बॉर्डर अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैं सिंपल F4 बटन को प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। इस तरह से मैं इस रिजल्ट के कॉलम को भी बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो सिंपल F4 बटन को प्रेस करना है, तो यहाँ पर भी ये बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। इस तरह से इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करके मैं बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, तो सिंपल F4 बटन को प्रेस करना है, तो आप देखोगे कि इस पूरे रेंज पर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए F4 बटन का यूज है। ऑल्ट एंटर न्यू लाइन एंड सेम सेल, यानी कि इस शॉर्टकट की मदद से आप एक ही सेल में मल्टीपल लाइंस को ब्रेक कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ लर्न विद। अब पीसी शॉर्टकट्स को मुझे यहाँ पर नई लाइन में टाइप करना है, तो इसके लिए मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ ऑल्ट के साथ एंटर, तो आप देखोगे कि ये कर्सर नीचे आ चुका है। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ पीसी शॉर्टकट्स और एंटर करना है, तो आप देखोगे कि ये सारा टेक्स्ट एक ही सेल में आ चुका है। तो एक ही सेल में मल्टीपल लाइंस को ब्रेक करने के लिए ऑल्ट के साथ एंटर की का यूज है। कंट्रोल शिफ्ट यू एक्सपेंड और कोलैप्स फार्मूला बार। इस शॉर्टकट की मदद से आप फार्मूला बार को एक्सपेंड और कोलैप्स कर सकते हैं। अब जैसा कि फर्ज कर अगर आप कोई बड़ा फार्मूला लिख रहे हैं, तो ऐसे में फार्मूला बार को एक्सपेंड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ यू के बटन को प्रेस करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला बार यहाँ पर एक्सपेंड हो चुका है। इस फार्मूला बार को वापस नॉर्मल करने के लिए अगेन कंट्रोल शिफ्ट के साथ यू के बटन को प्रेस करना है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो फार्मूला बार को एक्सपेंड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ यू के बटन का यूज है। कंट्रोल स्पेस बार सेलेक्ट एंटायर कॉलम। इस शॉर्टकट की मदद से आप किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि मुझे इस जी के कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो अपने कर्सर को इस जी के कॉलम में लाना है और इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ स्पेस बार, तो ये जी का कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। इस तरह से मुझे इस एच के कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो मैं अपने कर्सर को एच के कॉलम में लाता हूँ और इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ स्पेस बार, तो ये एच का कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। तो किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बार का यूज है।
इसी तरह से शिफ्ट स्पेस बार सेलेक्ट एंटायर रो, इस शॉर्टकट की मदद से आप एंटायर रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि मुझे इस रो को सेलेक्ट करना है तो इस रो की किसी भी सेल में कर्सर लाना है और इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट के साथ स्पेस बार। तो ये आप देख सकते हैं ये रो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। तो किसी भी एंटायर रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस बार का यूज है। Ctrl+D फिल डाउन, इस शॉर्टकट की मदद से आप किसी भी वैल्यू को फिल डाउन कर सकते हैं। अब जैसा कि ये मेरे पास एक डेट है, अब मुझे क्या करना है कि इसी डेट को ये नीचे के सेल में भी फिल करना है। ज्यादातर यूजर क्या करते हैं कि इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इसको शॉर्टकट में फिल करने के लिए कंट्रोल के साथ डी के बटन का यूज है। तो आप देख सकते हैं कि ये डेट यहाँ नीचे भी फिल हो चुका है। तो अब वैल्यू को फिल डाउन करने के लिए कंट्रोल के साथ डी के बटन का यूज है। Ctrl+R फिल राइट, इस शॉर्टकट की मदद से आप किसी भी वैल्यू को राइट साइड भी फिल कर सकते हैं। अब जैसा कि ये डेट है हमारे पास, अब मुझे क्या करना है कि इसी डेट को यहाँ राइट साइड में फिल करना है। तो इसके लिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ R के बटन को प्रेस करता हूँ तो राइट साइड भी सेम डेट फिल हो चुका है। तो किसी भी वैल्यू को फिल राइट करने के लिए कंट्रोल के साथ R के बटन का यूज है। Ctrl+Tilde की शो फार्मूलाज, टिल्ड की आपको टैब बटन के ऊपर मिलेगी। इस शॉर्टकट की मदद से आप पूरे एंटायर शीट में फार्मूलाज को देख सकते हैं कि कहां पर कौन कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि कंट्रोल के साथ टिल्ड की को प्रेस करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा एंटायर शीट ही एक्सपेंड हो चुका है। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि कौन कौन से फार्मूला लगा हुआ है। तो पूरे एंटायर शीट में फार्मूलाज को देखने के लिए कंट्रोल के साथ टिल्ड की का यूज है। इस पूरी शीट को नॉर्मल करने के लिए अगेन कंट्रोल के साथ टिल्ड की को प्रेस करना है। तो ये पूरा एंटायर शीट ही नॉर्मल हो जाएगा। Ctrl+5 स्ट्राइक थ्रो टेक्स्ट, इस शॉर्टकट की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट पर स्ट्राइक लगा सकते हैं। अब जैसा कि इन दोनों टेक्स्ट पर मुझे स्ट्राइक लगाना है तो इसके लिए कंट्रोल के साथ 5 के बटन को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों टेक्स्ट पर स्ट्राइक लग चुका है। तो किसी भी टेक्स्ट पर स्ट्राइक लगाने के लिए कंट्रोल के साथ 5 बटन का यूज है। Ctrl+K इंसर्ट हाइपरलिंक, इस शॉर्टकट की मदद से आप हाइपरलिंक के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं जिससे आप इस शीट के साथ किसी दूसरी शीट या फाइल को लिंक कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर मुझे किसी और फाइल को लिंक करना है तो मैं कंट्रोल के साथ के बटन को प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मुझे उस फाइल को सेलेक्ट करना है जिसको मुझे इस शीट के साथ लिंक करना है। तो मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद ओके करना है। तो उस फाइल का यहाँ पर लिंक आ चुका है। जैसे ही मैं इस फाइल पर क्लिक करता हूँ वो फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो हाइपरलिंक के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए Ctrl+K का यूज है। इसके बाद आखिरी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift$ अप्लाई करेंसी फॉर्मेट, इस शॉर्टकट की मदद से आप करेंसी फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसा कि इस अमाउंट पर मुझे करेंसी फॉर्मेट को अप्लाई करना है तो इसके लिए पहले इस रेंज को सिलेक्ट करना है और इसके बाद Ctrl+Shift के साथ $साइन वाली की को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करेंसी फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। तो किसी भी नंबर पर करेंसी फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए Ctrl+Shift के साथ $, वाली की का यूज है। तो ये थे एक्सेल के कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज जो कि हर एक्सेल यूजर को आनी चाहिए। और जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह के ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता हूँ और साथ में इन शॉर्टकट्स का आपने बराबर प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।